अगली बार जब आप किराने की दुकान पर एक बिस्कुट उठाएं या अपनी कार में ईंधन भरें तो एक पल रुकिए। आपको लगता है कि आप उस चीज की कीमत चुका रहे हैं जिसे आप देख सकते हैं, सप्लाई, डिमांड, शायद थोड़ी बहुत महंगाई। लेकिन पर्दे के पीछे एक अदृश्य मशीन काम कर रही है, एक ऐसी मशीन जो ग्लोबल स्टॉक मार्केट से 4 गुना बड़ी है। हम एक ऐसे बाजार की बात कर रहे हैं जिसका मूल्य $300 ट्रिलियन है। ये इतना बड़ा है कि पूरी दुनिया की जीडीपी इसके सामने छोटी लगने लगती है। इसे डेरिवेटिव्स मार्केट कहते हैं। इसे अक्सर शैडो मार्केट कहा जाता है क्योंकि ये बैंक की बैलेंस शीट की परछाइयों में रहता है। ये कोई साधारण निवेश नहीं है, ये दुनिया की सबसे बड़ी जुआरी मेज है, जहां दांव आपकी रोटी, आपके घर की ईएमआई और आपके देश की अर्थव्यवस्था पर लगाया जाता है। और सबसे अजीब बात, आप इस खेल का हिस्सा हैं, भले ही आपने कभी इसका नाम ना सुना हो। चलिए इसे बिल्कुल सरल बनाते हैं। मान लीजिए आप एक किसान हैं जो गेहूं उगाता है। आपको डर है कि कटाई के समय गेहूं की कीमतें गिर जाएंगी। दूसरी तरफ एक ब्रेड बनाने वाली कंपनी है जिसे डर है कि कीमतें बढ़ जाएंगी। आप दोनों एक कागज पर दस्तखत करते हैं कि भविष्य में आप एक तय कीमत पर व्यापार करेंगे। इसे ही डेरिवेटिव कहते हैं। इसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती, ये अपनी वैल्यू किसी और चीज से डिराइव यानी उधार लेता है, इस मामले में गेहूं से। सुनने में ये सुरक्षित लगता है, जोखिम को कम करने का एक तरीका। लेकिन समस्या तब शुरू हुई जब वॉल स्ट्रीट के दिमागों ने महसूस किया कि उन्हें गेहूं, तेल या सोने की असलियत में जरूरत ही नहीं है। उन्हें बस उस कागज के टुकड़े पर सट्टा लगाना था। आज ये बाजार असल दुनिया की जरूरतों से पूरी तरह कट चुका है। ये एक ऐसी गगनचुंबी इमारत है जिसकी नींव एक छोटे से घर जितनी है। अब यहाँ आता है इस खेल का सबसे खतरनाक हिस्सा, लेवरेज। कल्पना कीजिए कि आपके पास 10 रुपए हैं, लेकिन आप 1000 रुपए का दांव लगाते हैं। अगर आप जीतते हैं तो मुनाफा बहुत बड़ा है, लेकिन अगर आप सिर्फ 1% भी हारते हैं तो आप पूरी तरह बर्बाद हो जाते हैं। और सिर्फ आप नहीं, आपके पीछे खड़ा पूरा सिस्टम गिर जाता है। 2008 का संकट याद है? वो इसी शैडो मार्केट का एक छोटा सा ट्रेलर था। तब सब प्राइम मॉर्टगेजेस नाम के डेरिवेटिव्स ने पूरी दुनिया की बैंकिंग व्यवस्था को घुटनों पर ला दिया था। लेकिन तब ये बाजार आज के मुकाबले आधा भी नहीं था। आज हम $300 ट्रिलियन के ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स पर बैठे हैं जिन्हें कोई भी पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा है। बड़े बैंक एक दूसरे को ये कागज बेचते रहते हैं। एक बैंक का रिस्क दूसरे बैंक का एसेट बन जाता है। ये एक ऐसा मकड़जाल है जहां अगर एक धागा टूटा तो पूरी दीवार ढह जाएगी। विद्वान और अर्थशास्त्री इसे लिक्विडिटी कहते हैं। वे कहते हैं कि ये बाजार अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए तेल का काम करता है। लेकिन क्या होगा अगर वो तेल ही आग पकड़ ले? विडंबना देखिए, हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां हम छोटी छोटी चीजों पर बहस करते हैं। ब्याज दरें आधा % बढ़ेंगी या नहीं, स्टॉक मार्केट आज लाल है या हरा, जबकि असली खतरा उस अंधेरे कमरे में है जहां बिना किसी रेगुलेशन के, बिना किसी शोर के खरबों डॉलर के दाव हर सेकंड लगाए जा रहे हैं। ये सिस्टम इतना जटिल बना दिया गया है कि आम आदमी तो क्या, खुद रेगुलेटर्स भी इसे समझने में संघर्ष करते हैं। और शायद यही इसका उद्देश्य है, क्योंकि जब आप किसी चीज को इतना उलझा देते हैं कि वो समझ से बाहर हो जाए तो आप उस पर सवाल उठाना बंद कर देते हैं। तो क्या ये $300 ट्रिलियन का गुब्बारा फटने वाला है? शायद कल नहीं, शायद अगले महीने भी नहीं। लेकिन गणित झूठ नहीं बोलता। जब सट्टेबाजी की वैल्यू असल दुनिया की संपत्ति से 10 गुना ज्यादा हो जाए तो स्थिरता सिर्फ एक भ्रम बन जाती है। हम एक ऐसे जहाज पर सवार हैं जिसके इंजन रूम में आग लगी है, लेकिन हम ऊपर डेक पर बैठकर इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि डिनर में क्या मिलेगा। अगली बार जब आप किसी चीज की कीमत बढ़ती देखें तो सिर्फ सप्लाई और डिमांड को दोष ना दें। याद रखें कि परछाइयों में बैठा कोई शख्स आपकी जरूरत की चीज पर सट्टा लगा रहा है। सवाल ये नहीं है कि ये सिस्टम कब गिरेगा, सवाल ये है कि जब ये गिरेगा तो क्या हमारे पास बचने का कोई रास्ता होगा, या फिर हम सिर्फ ये देखने के लिए मजबूर होंगे कि हमारी मेहनत की कमाई उस $300 ट्रिलियन के शून्य में कैसे समा गई। ऐसे और भी फाइनेंस रिलेटेड नॉलेज जानने के लिए वेल्दी अजीत चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको इसमें कौन सा पॉइंट अच्छा लगा और कौन सा खराब। मिलते हैं अगले वीडियो में।